नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium. It occur during a chemical change. जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा. It occur during a chemical change. It always occur with reversible chemical reactions. It always occur with reversible chemical reaction. वो केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती हैं. रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट chemical equilibrium set up in those reactions which are reversible in nature. For example, A plus B, C plus D. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. अगर इसको रिएक्टेंट लोगे, इसको प्रोडक्ट लोगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाएगी. C प्लस D की तरफ जाते हैं तो फॉरवर्ड. वापस आते हैं, C प्लस D से A प्लस B बनता है तो बैकवर्ड. केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में सेटअप होता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में. जो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा. याद रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में सेटअप होगा. एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction equals to rate of backward reaction. ठीक है, जितना चेंज फॉरवर्ड से होगा उतना ही चेंज बैकवर्ड से हो रहा है, तो हम वापस आगे, दोनों चीजें बराबर हो. When rate of forward reaction, जितना टाइम रिएक्शन को आगे जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी. जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का इक्वल हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो अभी आपको समझाएंगे. रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant or product with respect to time. Rate of reaction फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
आपने रिएक्शन स्टार्ट की है, सपोज लेबोरेटरी में गए आप, आपने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन स्टार्ट कर दी, 10 ग्राम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली आपने, रिएक्शन स्टार्ट कर दी। आधे घंटे के बाद आपने रिएक्शन में देखना है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर गया, कितना बच गया, टाइम के साथ कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट। या फिर प्रोडक्ट की टर्म में कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बन गई, रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बनेगा कब, जब रिएक्शन चलेगी। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट जीरो, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, अभी हमने काम शुरू करना है, काम शुरू करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, घर में खाना पकाते हैं, सब्जियां काट के रख दी, केमिकल रिएक्शन तभी होगी या प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आ रहा है उतना ही चेंज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, तो दोनों का रेट बराबर हो गया, रेट बराबर हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे कोई रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो मतलब जब हम उसे बैलेंस करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता। नहीं, बैलेंस करना अलग पर्पस है बेटा, इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता बेटा। बट सर उसमें सारे एलिमेंट्स वगैरह इक्वल है, सब कुछ सेम है। वो तो बेटा एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। एलिमेंट्स तो इसलिए इक्वल करते हैं ना क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का डिकम्पोज होगा उतना ही प्रोडक्ट का बनेगा। तो हम वो मोल बैलेंस करते हैं, हम एलिमेंट बैलेंस नहीं करते, मोल बैलेंस होते हैं। ओके सर। Done, sir. ओके डन सर। ओके, Done, sir. ठीक है बेटा। Yes, anybody left? Okay. केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कभी अफेक्ट नहीं करता। वैसे कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना।
तो जितनी स्पीड वो फॉरवर्ड रिएक्शन की बढ़ा रहा है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की बढ़ाएगा। तो ओवरऑल चेंज जीरो हो गया। ओवरऑल चेंज जीरो हो गया मतलब नो चेंज इज कॉज्ड बाय कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कैटालिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एट इक्विलिब्रियम अभी हमने आपको समझाया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जब रिएक्टेंट सबसे ज्यादा है, ये रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ले रहे हैं। जब रिएक्टेंट मैक्सिमम है तो टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट इनिशियली जीरो है, जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो है, टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जहां पे दोनों सेम हो जाएंगे इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इस पॉइंट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया। राइट डाउन। सर ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ बना रहे बेटा। रिएक्शन जब हमने स्टार्ट की, रिएक्टेंट का रेट ले रहे। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, मैक्सिमम रिएक्टेंट। टाइम जैसे ही चला रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट कम होता गया। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बनता गया। तो जब दोनों की अमाउंट बराबर हो गई तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। It's done. Done, sir. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, it states that
rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. Suppose मेरे पास एक रिएक्शन है AA plus BB will give you CC plus DB. एक जनरल रिएक्शन ले ली मैंने, A मोल A के हैं, B मोल B के हैं, C मोल C के बन रहे हैं, D मोल D के बन रहे हैं. यहाँ पे A B C D they are stoichiometric coefficient जिनको हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं. तो रूल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन. ये जो ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी. जब भी ऐसी ब्रैकेट लिखी आएगी तो मतलब है मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी. Rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant A raised to the power their stoichiometric coefficient. इसका जो coefficient है वो पावर में चला गया. दूसरा reactant है B, उसका coefficient है वो पावर में चला गया. Law of mass action, rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant A raised to the power their stoichiometric coefficient. दूसरा रिएक्टेंट B उसका कोफिशिएंट पावर में. अगर तीसरा रिएक्टेंट C होता तो हम C को भी ले लेते. जितने रिएक्टेंट है उतने रिएक्टेंट आपको लिखने होते. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, रेट इक्वल्स टू K. यहाँ पे K को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट. K is called rate constant. Write down.
Done, sir. ओके डन सर। ओके बेटा डन सर। ओके rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. स्मॉल a स्मॉल b stoichiometric coefficient है, वो पावर में चले जाएंगे, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर a b रेज टू द पावर b. प्रोपोर्शनलिटी हटा के k लगाते हैं विच इज नॉन एज रेट कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन एक पूरा चैप्टर है आपको क्लास +2 में, इसमें आप डिटेल में रिएक्शन के रेट्स पढ़ेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन समझा दिया. इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है.